नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो एसीएमएस कॉलेज के बारे में आप सब जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस दिल्ली के अंदर। तो इसको लेकर एक बड़ा अपडेट है। एसीएमएस की जो फीस है वो इस बार इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो अब फीस क्या है, और इस बार आईपीओ के अंडर में जो कॉलेजें आती है उसमें बॉन्ड और कर दिया है। आपको 1 साल का बॉन्ड इसमें भरना पड़ेगा। तो आईपीओ की फीस भी बढ़ी है एसीएमएस कॉलेज की, और इसमें बॉन्ड भी जो आईपीयू के अंडर में कॉलेजें आती है उनमें बॉन्ड भी कर दिया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फीस की। तो इस बार आपको फीस क्या देनी पड़ेगी आईपीयू के अंदर, जिन बच्चों के फादर आर्मी में है। उसके अलावा 10 सीटें इसमें एससी कैटेगरी की भी है, दिल्ली कोटे की भी आती है इसमें, और 2 सीटें बाहर के बच्चों की एससी कैटेगरी के अंदर है। उसके अलावा जो जिन बच्चों के फादर आर्मी में है, ऑन ड्यूटी है, रिटायर है, या पीओटी फर्स्ट लेके 9 तक आते हैं, तो वो बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, 30 तारीख लास्ट डेट है। तो इसकी जो फीस थी वो पहले कम थी, पिछले साल 4 लाख 4.5 के करीब थी। इस बार इन्होंने टोटल फीस है वो 5.55 कर दी है। ट्यूशन फीस है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो ट्यूशन फीस इन्होंने बढ़ा दी है। तो इस बार आपको कॉलेज में जो ट्यूशन फीस थी वो 4 था, 96,000 यूनिवर्सिटी को पेड करना पड़ेगा। तो टोटल जो फीस है वो 5,55,700 रुपये है। उसके अलावा हॉस्टल वगैरह के चार्जेस इसमें अलग है। हॉस्टल रिफंडेबल सिक्योरिटी 1 टाइम आपको करना पड़ेगा। हॉस्टल डेवलपमेंट चार्जेस 19,500, और हॉस्टल फीस एडवांस 3 मंथ वो 3675 है 1 महीने की फीस, और 3 महीने की आपको 11,025 सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो 61,525 है। तो ये रिफंडेबल सिक्योरिटी आपको 1 टाइम देनी पड़ती है, ये चार्जेस वगैरह। बाकी हॉस्टल और मेस चार्ज वो अलग है, 11,700 आपको मेस चार्ज करने पड़ेंगे। तो इस तरह ये फीस इसकी 5,55,000 हो गई है, और टोटल है हॉस्टल वगैरह मिला के तो ये 6 के करीब जा सकता है फर्स्ट ईयर के अंदर। बाकी फीस आपके आगे जो है वो 5.55 लगेगी, 96,000 एक बार यूनिवर्सिटी को आपको पेड करने पड़ेंगे। तो ये इसकी टोटल ट्यूशन फीस है 5,55,700, और ये हॉस्टल वगैरह सारी ये चीजें अलग है। उसके अलावा इसमें बॉन्ड और कर दिया है। तो बॉन्ड की मैं जानकारी और दे देता हूँ किन किन कॉलेजों में बॉन्ड हुआ है। तो जो आईपीयू के अंडर में जो कॉलेजें आती हैं उनके अंदर आपको बॉन्ड अब भरना पड़ेगा। तो आप ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं, एसीएमएस की वेबसाइट पे है। इसकी डेट भी बढ़ा दी है, 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो डीयू कोटे का अप्लाई आप जो नीट की एमसीसी काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन करके भी, जब ऑप्शन पूछा जाता है कि आपने दिल्ली से 11th-12th की है, तो वहाँ पे आपको दिल्ली का सिलेक्ट करना है। 12th हमने दिल्ली से की है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है कि आपने 11th-12th दिल्ली से की है, तो उसमें यस करते हैं तो आपको डीयू कोटे का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आईपीयू की तो 3 कॉलेज है, एसीएमएस है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, और एनडीएमसी है, उसकी काउंसलिंग आईपीयू के थ्रू होगी। तो इसका जो नोटिस है बॉन्ड का, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ एक बार। तो ये एसीएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें सारी डिटेल अभी आ रखी है। तो फीस की जो इंक्रीज हुई है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ मिल जाएगी, और बॉन्ड की डिटेल है वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें ये नोटिस आया हुआ है जो आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेजें हैं। तो फीस में इसकी और बॉन्ड भी इसमें 1 साल का कर दिया है। तो मैं बॉन्ड की जानकारी भी आपको दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी सर्विस बॉन्ड फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी मेडिकल स्टूडेंट्स। तो अब इसमें जो बॉन्ड है 1 ईयर मैंडेटरी सर्विस बॉन्ड यहाँ कर दिया गया है। 1 ईयर मैंडेटरी सर्विस बॉन्ड विल बी इम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग मेडिकल कॉलेज: डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली, चाचा नेहरू बाग। तो इसमें पीजी की भी कॉलेजें ऐड है। इंदुराव नॉर्थ डीएमसी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी बॉन्ड कर दिया गया है। तो इन तीनों कॉलेजों में आप बॉन्ड 1 ईयर का बॉन्ड लागू होगा, मैंडेटरी है। 1 साल का सर्विस बॉन्ड आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो 1 साल सर्विस आपको इन हॉस्पिटलों में एमबीबीएस करने के बाद आपको करनी पड़ेगी। तो ये कॉलेजें हैं, 3 कॉलेजें हैं जिनमें बॉन्ड लागू किया गया है। उसके अलावा अगर आप बॉन्ड नहीं भरते हैं तो आपको यहाँ सर्विस नहीं देते हैं तो आपको यहाँ 20 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। तो 20 लाख का बॉन्ड है, 1 साल का सर्विस बॉन्ड आपको मैंडेटरी या 1 साल की सर्विस आपको देनी पड़ेगी। तो ये चीजें थी एसीएमएस कॉलेज के बारे में। तो इसकी फीस अभी बढ़ गई है, तो आप फीस को ध्यान में रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करनी है क्योंकि किसी का जो बजट है वो इतना नहीं हो पाता है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपकी फीस की जानकारी मैंने आपको पहले बताई है। एसीएमएस कॉलेज की बात है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जो आईपीयू के अंडर में आती है। तो इसकी फीस बढ़ गई है।
तो और भी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूंगा। इसकी काउंसलिंग है वो 30 जुलाई के बाद में होगी। जिन बच्चों ने अभी फॉर्म भरा नहीं है, जिन बच्चों ने 11-12 दिल्ली से की है, या जिन बच्चों के फादर आर्मी में है, वो भी ACMS कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप, जरूरी नहीं है आपने 11-12 दिल्ली से किया हो, आप कहीं से भी 11-12 किया हो, और अगर आपके फादर आर्मी में है तो आप ACMS कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ थर्ड राउंड तक 25,000 कुछ के आसपास थी, और स्टेट राउंड में 28,000 तक इसमें कॉलेजें मिली हुई है लास्ट ईयर। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जिन बच्चों ने 11-12 दिल्ली किया है वो डॉक्टर भीमराव और NDMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और DUPT के लिए आपको MCC के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो और भी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूंगा। काउंसलिंग की डेट भी एक्सटेंड हो गई है, 31 जुलाई तक आप MCC की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करा पाएंगे। पहले जो डेट 28 थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।